हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो वीडियो को थंबनेल देखकर आपको पता चली गया होगा कि आज मैं क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड स्टोरी का, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो मैं पहली स्टोरी आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इसमें 2 स्टोरीज बताई गई हैं। तो जो पहली स्टोरी है वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे। ज्यादा बातें न करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑथर हमें एक लड़के के बारे में बता रही है जिसका नाम मुकेश है। मुकेश एक ऐसा लड़का है जो अपनी लाइफ में कुछ हटके करना चाहता है। तो वो ये ठान लेता है कि वो कार मैकेनिक बन के रहेगा। ऑथर उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? तो मुकेश उनकी आंखों में देखते हुए अच्छे से रिप्लाई करता है। मुकेश को कारों के बारे में कुछ पता तो नहीं होता, लेकिन ऑथर से वो बोलता है कि मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगा। ऑथर बोलती है कि मुझे उसका सपना एक मिराज की तरह लगता है। अब मैं आपको एक मिराज का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप रेगिस्तान में अपने मूवीज में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा कि कोई अगर रेगिस्तान में फंस जाता है, रेतीली जगह पे फंस जाता है, तो वो उसे कहीं देखता है तो कहीं समुंदर या नदी दिखाई देती है, पानी का स्रोत दिखाई देता है उसे कोई भी। तो जब उसके पास जाता है तो वो चीज एकदम से गायब हो जाती है उसके सामने से। तो वो उसका क्या होता है, आंखों का धोखा होता है, वो उनका वहम होता है। ऐसी ऑथर को ये लगता है कि ये भी एक इसका वहम है कि इसका ये सपना कभी पूरा होगा। फिरोजाबाद के जितने भी बच्चे हैं, अब हमें यहाँ पर चैप्टर में पता चलता है ये स्टोरी किस जगह की है। मतलब मुकेश कहाँ का रहने वाला है। मुकेश है फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये स्टोरी में बताया गया है फिरोजाबाद के रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो बड़े ड्रीम्स नहीं देख सकते। अब क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, वो किसी भी सपने को देखकर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किसी सपने को पूरा नहीं कर सकते। ऑथर हमें बता रही है कि जो फिरोजाबाद है वो चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि जितनी भी चूड़ियां आती हैं हमारे इंडिया में, वो कहाँ से सप्लाई होती है? फिरोजाबाद से सप्लाई होती हैं। ऑथर हमें बता रही है फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा चूड़ियां बनती हैं और सप्लाई होती हैं। ऑथर हमें ये भी बता रही है कि यहाँ पर जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, वहाँ की जो फैमिलीज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियां ही बनाती रहती हैं। मतलब उनके यहाँ सालों से ये चीजें चली आ रही हैं, उनके यहाँ और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ चूड़ियां ही बनाते हैं। और उनका एक ही काम है ग्लास को वेल्डिंग करना, यानी कि जो कांच होता है उसको पिघाल कर चूड़ियां बनाना और औरतों के लिए सप्लाई करना। हमारे इंडिया की जितनी भी औरतें हैं, ऐसा ऑथर बता रही है कि वहीं की बनी हुई चूड़ियां पहनती हैं। ऑथर हमें बता रही है जो मुकेश है उसकी फैमिली भी उनमें से एक थी, वो भी चूड़ी बनाने का काम करते थे। और ऑथर ये भी बता रही है कि यहाँ की किसी भी फैमिली को ये नहीं पता कि बच्चों से ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है, यानी कि गैर कानूनी है। ये चाइल्ड लेबर भी कहलाएगा। यहाँ पर ऑथर हमें बता रही है कि बच्चों से हाई टेम्परेचर के सामने डिंगी सेल्स में, यानी कि ऐसे जगह पर जहाँ पर ना ही कोई हवा आती है ना ही कोई रोशनी आती है, अंधेरे कमरे में काम करवाया जाता है। ऑथर ये भी बोलती है अगर यहाँ पर ऐसा लॉ लागू हो जाए कि यहाँ पर बच्चे काम नहीं कर सकते, वो भी सख्ती से, तो जो गवर्नमेंट है ना वो यहाँ के 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को बचा सकती है। क्योंकि जो बच्चे हैं दिन रात काम कर करके उनकी आंखों की रोशनी भी खो जाती है। ऑथर बता रही है कि जो मुकेश होता है ना, प्राउडली ऑथर को अपने साथ अपने घर ले जा रहा होता है। वो ऑथर से बोलता है मेरा घर रीबिल्ड हो रहा है, यानी कि फिर से दोबारा से उसका घर बन रहा है। इसके साथ जा रही होती है, वो देखती है कि चारों तरफ रास्ते में कचरा ही कचरा फैला हुआ है, पूरी तरीके से गार्बेज चारों तरफ फैला हुआ है। और वो लोगों के घर भी देखते हुए जा रही होती है और नोटिस करती है कि यहाँ पर लोगों के कितने छोटे छोटे और बहुत ज्यादा पुराने घर हैं, जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं और जिनके गेट बहुत ज्यादा, जो गेट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और इन छोटे छोटे घरों में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं। वो जो एरिया था वो बहुत ज्यादा क्राउडेड था, जहाँ पर लोग कचाकर आ रहे और जा रहे थे और एनिमल्स भी ऐसे घूम रहे थे। तो ऑथर सोचते अपने मन में ये वो ऐसी जगह पर आ गई है जब पुराने जमाने में लोग रहते थे, जहाँ पर जानवर और इंसान एक साथ रहा करते थे। तो ऑथर के दिमाग में ये बात आती है, वो सोचती है कि ये लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे पुराने जमाने के लोग रहते थे। तभी जो मुकेश है वो एक घर के सामने रुक जाता है और वो घर आधा बना होता है। मुकेश क्या करता है, वो गेट जो होता है उस गेट पे लात मारता है और अंदर घुस जाता है। ऑथर समझ जाते हैं ये इसी का घर है, क्योंकि हर किसी के घर में तो हम ऐसे लात मार के नहीं घुस सकते। मुकेश छोटा बच्चा था तो वो अपने गेट पे लात मारता है और अंदर एंटर हो जाता है। ऑथर अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि वहां पर एक चूल्हा बना हुआ है जो डेड ग्रास से बना हुआ है।
यानी कि जो सूखी घास-फूस होती है उससे वो चूल्हा बना हुआ होता है और उस चूल्हे पे एक बड़ा बर्तन रखा होता है जिसमें पालक के जो पत्ते होते हैं ना वो उबल रहे होते हैं। ऑथर बोलती है जो चूल्हा था उसके पास में एक एल्यूमीनियम की प्लेट रखी हुई थी जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स थी जो चॉप्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो रखी हुई थी यानी कि कटी हुई सब्जियाँ रखी होती हैं। वो एक चीज़ और नोटिस करती है कि चूल्हे के पास एक बहुत कमज़ोर सी लड़की होती है, वो सबके लिए पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही होती है। फिर ऑथर बोलती है जो वो लड़की थी ना, वो खाना बना रही थी चूल्हे से जो धुआँ निकलता है, जो स्मोक थी उससे उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा पानी भरा था, आँखों से आँसू आ रहे थे, फिर भी वो सबके लिए खाना बना रही थी। क्यों बना रही थी? क्योंकि पूरे घर की उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी और वो कौन थी? वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ़ थी, यानी कि वो मुकेश की जो बड़े भैया थे, उनकी वाइफ़ थी। फिर ऑथर बोलती है वो लड़की की ज़्यादा देखने में उम्र तो नहीं लग रही थी, वो इतनी ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, जितनी एज में उसकी शादी हो गई थी और ऑथर ये सोचती है, बोलती है हम लोगों से बोल रही है ऑथर कि वो जो लड़की है, वो अभी से पूरे घर की इंचार्ज बन गई थी और जो उसके ऊपर है 3 लोगों की ज़िम्मेदारी थी। 3 लोग कौन-कौन थे? मुकेश, मुकेश के पिताजी और मुकेश के बड़े भाई यानी कि उसके हस्बैंड। तभी जो मुकेश के फादर है ना, वो एंटर करते हैं यानी कि वहाँ पे मुकेश के फादर आ जाते हैं। तो वो लड़की जो होती है वो क्या करती है, जो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ़ होती है, उनको देखकर जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाती है और घूँघट कर लेती है, यानी कि अपने पल्लू से अपना फेस ढक लेती है। क्यों ढक लेती है? क्यों वहाँ पर ऐसा कल्चर था कि बड़े बुजुर्ग के सामने जो औरतें हैं वो पल्लू लेती हैं, यानी कि घूँघट डालती हैं। फिर औरतें बोलती है जो मुकेश के फादर थे ना, वो पहले टेलर का काम भी करते थे, लेकिन वो अब सालों से क्या कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। और वो इतने सालों से चूड़ियाँ बना रहे हैं, फिर भी आज तक अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाए। और वो उन्होंने अपने बच्चों को ना वो स्कूल भेज पाए, ना कुछ और काम सिखा पाए। उन्होंने एक ही काम सिखाया, वो थी चूड़ी बनाने की कला, क्योंकि उन्हें वही आती थी, तो वही अपने बच्चों को वो सिखा पाए। वहीं पर जो मुकेश की दादी है वो बैठी होती हैं, वो बोल रही होती हैं कि चूड़ी बनाने का काम है जो हमारे यहाँ पुरखों से चला आ रहा है। क्या इसे कोई तोड़ सकता है? ये हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है। मतलब वो इसको एक गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करते हैं कि हमें चूड़ी बनाने की जो कला है वो हमें गॉड ने दी है। और वो ये भी बताती है उन्होंने अपने पति को इस काम को करते-करते अंधा होते हुए भी देखा है। जो बैंगल मेकिंग का डस्ट उड़ता है ना, उससे धीरे-धीरे आँखों की रोशनी जाने लगती है और कभी-कभी लोग अंधे भी हो जाते हैं। और वो ये भी बताती हैं कि यहाँ की गलियों में जो भी बच्चा पैदा होता है या फिरोजाबाद में जो भी बच्चा पैदा होता है, वो बैंगल मेकिंग का काम ही सीखता है क्योंकि यहाँ के चारों तरफ वो क्या करता है? चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखते हैं। यहाँ की गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में, घरों में, इवन हर जगह पर वो क्या देखते हैं? चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखते हैं। रंग-बिरंगी चूड़ियाँ हैं, वो कलर भी बताती हैं। चमकीली चूड़ियाँ हो गई, चटकदार हो गई, डिज़ाइनर चूड़ियाँ हो गई, बैंगनी हो गई। जैसे कि इंद्रधनुष में सातों कलर होते हैं, उस तरीके की चूड़ियाँ भी वहाँ पर बनती हैं। काफ़ी तरीके-तरीके की चूड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती हैं। हमारी ऑथर बता रही है यहाँ के जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने माता-पिता के साथ जो तेल के दिए होते हैं, उन्हें जलाकर अंधेरे कमरे में पूरे कमरे में क्या होता है, अंधेरा होता है, एक खिड़की भी नहीं होती और वो जो ऑयल लैंप होते हैं, तेल के दिए होते हैं, उन्हें जलाकर रंग-बिरंगी चूड़ियों को बना रहे होते हैं, काँच की चूड़ियों को जोड़ रहे होते हैं। तो उनकी जो आँखें हैं ना, उनको अंधेरे में रहने की, डार्क में रहने की हैबिट हो जाती है, तो धीरे-धीरे उनकी आँख की रोशनी भी जाने लगती है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वहीं पर एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम सविता है और वो क्या कर रही है, एक लेडी के साथ बैठी हुई है जो बहुत ज़्यादा जिनकी एज नहीं है, एल्डर लेडी के साथ बैठी हुई है और वो उसके साथ क्या कर रही है, चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है, वो चूड़ियों को शेप दे रही है। लेकिन ऑथर एक चीज़ नोटिस करती है, उसके जो हाथ हैं, हालाँकि उसकी एज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, वो बच्ची है, एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं और वो अपने मन में ये सोचती है क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही वो चीज़ सिखाई गई होती है। अभी भी वो बचपन में है, फिर भी उसे इतनी ईज़िली वो उस चीज़ को मशीन की तरह काम कर रही है। और तो अपने आप से बातें करने लगती है। क्या उसको चूड़ियों यानी कि सविता को, किसके बारे में अपने आप से बातें कर रही है? सविता को। क्या इसको भी चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता होगा? वो बस चूड़ियाँ बनाए जा रही है, लेकिन उसको चूड़ियों के पीछे का महत्व नहीं पता। हमारे इंडिया में चूड़ियों का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि हमारे सुहाग की निशानियाँ होती हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ पहनना एक सौभाग्य की बात होती है क्योंकि वो सुहागन होती हैं, जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, वो चूड़ियाँ पहनती हैं और वो इससे पता चलता है कि वो मैरिड है। दूसरी बात ये कि ऑथर ये भी सोच रही होती है अपने मन में किसी दिन ये भी बड़ी होगी, इसके हाथों में भी मेहंदी लगेगी,
इसके जो बॉडी है, हाथ है, इनमें भी हल्दी लगेगी, ये भी किसी दिन चूड़ियाँ पहनेगी, इसकी शादी हो जाएगी, दुल्हन बनेगी, तो ये भी किसी दिन चूड़ियाँ पहनेगी, जब इसको चूड़ियों का असली महत्व पता चलेगा कि वो चूड़ियाँ जो बना रही है, उसका असली महत्व क्या है। ऑथर ये भी बोल रही है, जो सबिता जिस औरत के पास बैठी हुई है, जो चूड़ियाँ बना रही है बैठ के, वो ऑलरेडी अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी हैं चूड़ियाँ बनाते-बनाते। तो वो जो लेडी थी वो ऑथर से बोलती हैं कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक टाइम का खाना भी भर पेट नहीं खाया। मतलब वो दिन रात चूड़ियाँ बनाते हैं, फिर भी उनको इतनी इनकम नहीं होती, उनको इतने भी पैसे नहीं मिलते 2 वक़्त की रोटी पेट भरकर खा सकें। उसी के साथ में उसका हस्बैंड बैठा होता है, वो बोलता है मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी चूड़ियाँ बनाने में, पर इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर पाया। और वो एक ही काम ठीक से कर पाया, वो क्या काम है? अपनी फैमिली के लिए घर बनाना। फिर हमारी ऑथर बोलती है वहाँ पर लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाते, कम से कम उन्होंने इतना तो कर दिया कि अपनी फैमिली के लिए घर बना पाए हैं, लेकिन वहाँ पर और कोई ऐसा नहीं कर पाता जितना वो इतना कर पाए हैं। ऑथर बोल रही है जो फिरोजाबाद के बच्चे हैं वो कोई बड़ा ड्रीम नहीं देख सकते, यानी कि बड़ा सपना नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, उनकी जो फैमिलीज़ है वो सिर्फ़ चूड़ी बनाने का काम करते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना कोई भी सपना पूरा कर सकें। वहीं पर ऑथर कुछ आदमियों से पूछती है, तुम सब मिलकर अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव क्यों नहीं बना लेते? तुम इन बिचौलियों के जाल में क्यों फंसे हुए हो? तुम डायरेक्ट अपनी चूड़ियाँ क्यों नहीं सेल करते? एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो वो चूड़ियाँ बनाते हैं, वो डायरेक्ट सेल नहीं करते। बीच में उनसे कोई बंदा खरीदता है, फिर वो कहीं और ऊँचे दामों में चूड़ियाँ बेचता है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है कि डायरेक्ट अपनी चूड़ियों को आप क्यों नहीं सेल करते? तो वो लोग रिप्लाई करते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस हमें बहुत ज़्यादा मारेगी और हमें घसीट कर ले जाएगी। और यहीं पर ऑथर समझ जाती है लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो इनको अच्छे से समझा सके। ऑथर इसलिए बोल रही है ये सब क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं इनसे कम रेट में चूड़ियाँ ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में चूड़ियाँ ले लेते हैं और बाहर हाई और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली उन चूड़ियों को सेल कर देते हैं, बैंगल्स को सेल कर देते हैं। तो जो वो चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली है, वो बिचौलिया और उनके बीच में एकदम से उसके सर्कल में फँस चुकी है, जो सेलर होते हैं उनके बीच में उनके सर्कल में फँस चुकी है। यहाँ की जो फैमिलियाँ हैं उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना ली है, एक सोच बना ली है कि जो फैमिलीज़ है ना, वो 2 भागों में डिवाइड हो गई हैं कि एक फैमिलीज़ में वो लोग आते हैं जिनके जन्म से ही वो क्या देखते हैं, चूड़ी बनाने का काम देखते हैं और वो अपनी लाइफ़ चूड़ी बनाने में ही निकाल देते हैं और उनका जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। दूसरे वो लोग हैं जिनकी लाइफ़ वीजीएस साइकिल में फँस चुकी है, जैसे कि पुलिसमैन हो गए और मिडलमैन और पॉलिटिशियंस, मतलब इन सब के बीच में उनकी लाइफ़ फँस चुकी है। और इसी वज़ह से यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर ये दबाव होता है, यहाँ की सोसाइटी के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर ये दबाव बनता है कि वो चूड़ी बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते और वो अपने सपनों की कुर्बानी दे देते हैं और जब वो थोड़े समझदार होने लगते हैं, तो वो भी चूड़ी बनाने के काम में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता, तो उसे बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होगी पता है? हिम्मत की। क्योंकि वहाँ के लोगों में ना ही हिम्मत होती है और ना ही किसी लड़ने की, आवाज़ उठाने की इतनी ताकत होती है। वो बस जो है उसी में अपनी लाइफ़ को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑथर बता रही है जब वो मुकेश के मुँह से ये बात सुनती है कि उसे मैकेनिक बनना है और वो ये चीज़ ठान रहा है, तो जो ऑथर होती है वो अंदर अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। चलो कोई तो है जो इस लाइन से अलग हटने की सोच रहा है। ऑथर मुकेश से पूछते हैं यहाँ तो आसपास कोई गैरेज भी नहीं है, तो तुम कैसे जाओगे? तो इतने में जो मुकेश होता है वो ऑथर से रिप्लाई करता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गैरेज है, मैं वहाँ पर चलकर चला जाऊँगा। जो ऑथर होती है वो मुकेश से पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी शौक रखते हो? तो जो वो मुकेश होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और ऑथर से मना कर देता है कि नहीं, और अपनी जो नज़रें हैं उन्हें झुका लेता है। यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है जिसका नाम था आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छे से समझ आई कि नहीं आई ये भी बताइएगा। अगर आप भी अपने चैप्टर से जुड़ी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अपने क्लास का नाम और स्टोरी का नाम, चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी स्टोरी को अच्छे से
समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।